राम राम। देखिए, कुंभ में तो इतनी चीजें हैं और इतने स्थान हैं, नए बने हुए भी ढेर सारे, कि किसके बारे में बताएं, किसके बारे में चर्चा करें, कहाँ न करें। लेकिन कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे हमारे पीछे आपको जो दिख रहा है, तो यही वो किला है जिसमें अक्षयवट का वृक्ष है। और 2019 के कुंभ में इसको तब योगी जी ने खुलवाया था, नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय से कह के खुलवाया था। और सरस्वती कूप के भी दर्शन उसके भीतर होते हैं। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, स्नान किए थे, तो यही वो घाट है जिसको किला घाट के नाम से जानते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये जो गेट है, ये नया द्वार बना है, किला घाट का ये द्वार है। और इसको मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कहें तो जो बड़े पक्के घाट बने, उनमें एक दशाश्वमेध घाट और ये दूसरा किला घाट। तो नीचे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाऊंगा किस तरह से ये जो पूरा किला घाट है, ये एक स्थायी घाट बन गया है। कि दूसरा ये यहाँ पर जो स्नान करने के लिए पक्का घाट हो जाती है। और घाट की दूसरी तरफ देखेंगे तो वो पूरा शहर का दूसरा इलाका, यानी यमुना पार अगर कहें तो जो नैनी और रेल, अभी के लिहाज से कहें तो टेंट सिटी भी उसी में है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा इलाका जो है वो किले के बगल ये घाट है। मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी होगी। और यहाँ पर जो पक्का घाट है पूरा, ये यहाँ से आप देखिए तो अब आपको समझ में आएगा कि ठीक दशाश्वमेध घाट, या कहें कि लगभग उतना ही बड़ा घाट है या उससे थोड़ा छोटा होगा। और उस पार देखिए आपको दिख रहा होगा, उधर बड़े बड़े आश्रम भी हैं, टेंट सिटी भी है, जो कहें कि स्वामी चिदानंद सरस्वती का परमार्थ निकेतन भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ से आप नाव भी लेना चाहें तो यहाँ से नाव भी आपको मिल जाएगी। और ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें लगभग अगर आपको देखेंगे तो ये सारे ये जो काम है, मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कुंभ भर के काम है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ उसका उपयोग क्या होगा। तो जो कुछ लागत होती है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको कैसे लोगों को, पूरा देखिए ये संगम का जो पूरा गया हुआ है, अगर आप देखें तो खंभे जो लगे हैं उस पर लाइटें इस तरह से लगी। पहले भी लाइटें रहती थी, लेकिन अभी जो पूरे खंभे पर लाइटें लगी हुई हैं, ऊपर जो बढ़िया एक ज़्यादा चमक वाली जो LED लाइट्स होती हैं, जो अब लगती हैं, हर शहर में लगती है, तो ये आपको पूरे संगम में आपको दिखेगी। और इसीलिए इसको कहते हैं कई बार, जैसे कुंभ क्षेत्र में वो तारे जो है जमीन पर उतर आए हैं, तो किस तरह की है। और ये घाट के नीचे तक है। तो अब आगे से यहाँ के लोगों को भी हर समय, और कुंभ के समय में तो ये बड़ा क्षेत्र ही है जहाँ आपको आसानी से स्नान करने को मिलेगा। और ये पूरा जो घाट है, यहाँ भी आपको एक तरह से कहें कि किसी भी वक्त शहर के लोगों के लिए एक नियमित तौर पर एक ऐसा ठिकाना होगा, ऐसा स्थान होगा जहाँ वो आकर बैठेंगे, थोड़ा गंगा यमुना उनको निहारेंगे, थोड़ा जो इस जगह का महत्व है, जो कहते हैं ना कि वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उसको थोड़ा सा अपने अंदर आत्मसात करेंगे। और बाकी कुंभ के समय में तो ये सब अच्छा लगता ही है, उसके साथ ही जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये व्यवस्था कितना एक, जिसको कहें कि बड़े आयोजन के लिहाज से बड़ी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, पक्की व्यवस्था। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है शायद हम उस तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे काशी में क्या है ना कि पूरे घाट, वहां भी दशाश्वमेध घाट है, यहाँ भी दशाश्वमेध घाट है, काशी में पूरे घाट वो पक्के हैं। तो अब चूंकि पक्के घाट हैं, उसके अगल बगल की पुराने राजा महाराजा, उन सबके अपने किले हैं, अपने घर हैं, अपने हवेलियां हैं, अपनी धर्मशालाएं हैं। और यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ सब कुछ कच्चा था। तो यहाँ सबसे पहले सरस्वती घाट पर पहला पक्का घाट बना था। और अब जो है दशाश्वमेध घाट और ये किला घाट, और भी शहर में एक दो ऐसे पक्के घाट बन रहे हैं, अरेल की तरफ पक्का घाट बना है। तो एक तरह से कहें तो धीरे धीरे ये एक नियमित स्थायी व्यवस्था के तौर पर भी ये घाट पक्के बनकर तैयार होंगे। वो हर समय के लिए होंगे। तो अगली बार जो कुंभ लगेगा या मेला लगेगा, तो कम से कम यहाँ के घाटों की व्यवस्था के लिए आपको अलग से बजट भी नहीं देना होगा। तो ये भी एक थोड़ा सा समझने की बहुत जरूरी बात है। और क्योंकि ये पीछे हमारे जो पूरा इलाका है, उस तरफ भी आपको
कई ऐसी चीजें हैं जो अगर मुझे अवसर मिला तो शायद मैं उधर भी आपको ले चलूंगा, उनकी कुछ और कहानियां दिखाऊंगा। लेकिन बहुत ढेर सारे पार्क नए बने हैं, नए ऐसे इंस्टॉलेशन है जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये एक ऐसी व्यवस्था कुंभ की है। लेकिन जो घाट हैं जो पक्के बने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जब आप आए तो किला मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है और उससे थोड़ी ही दूर पर ये किला घाट, हालांकि यहाँ तक आना शायद स्नान पर्वों पर बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ इंतजाम होगा, यहाँ वीआईपी लोग आ जाएंगे, क्योंकि वीआईपी घाट यही होगा, तो वीआईपी लोग आ जाएंगे, जो बड़े लोग आ रहे होंगे, जिनको जो प्रोटोकॉल वाले लोग हैं वो यहाँ आ रहे होंगे, तो बाकी लोग कितने लोग यहाँ आ पाएंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन वैसे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको जरूर आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।